नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वो भर्तियों से संबंधित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर हो, या भर्तियों से संबंधित किसी आयोग या चयन बोर्ड का कोई नोटिफिकेशन हो, या भर्तियों से संबंधित सरकार का कोई शासनादेश या नियमावली। उसी क्रम में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड पर संकट की। एनसीटी के कोई स्पष्ट दिशा निर्देश न होने की वजह से बीएड को कई राज्यों से लगातार बाहर करने की सूचनाएं मिल रही हैं। कभी विभिन्न राज्यों की सरकारों के द्वारा बीएड को बाहर किया जा रहा है, तो कभी हाई कोर्ट इत्यादि के ऑर्डर से। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि जोधपुर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक ऑर्डर दिया है, जिसमें बीएसटीसी के छात्रों को अनुमति दी गई है और बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया गया है। हालांकि वहां की सरकार ने पहले ही बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती पर मौका नहीं दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार इन विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए केवल मौका दिया गया था। तो वहीं पर हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो शिमला हाई कोर्ट ने मौका जरूर दिया है, लेकिन वहां की राज्य सरकार इन विद्यार्थियों को मौका नहीं दे रही है जेबीटी में। अब इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी याचिकाएं पहले से भी थी। एक याचिका तो आप लोगों मैंने पहले ही बताया था कि अशोक खरे जी वो जो एडवोकेट है वहां पर वरीयता को लेकर के चल रहा है, और एक पुरानी याचिका थी। और जिस याचिका की मैं आप लोगों को बात बता रहा हूं, उसकी जो केस की सुनवाई है वो कल हो रही है, और ये याचिका सीधे सीधे बीएड को बाहर करने के लिए दाखिल की गई है, और इसकी सुनवाई डबल बेंच में होगी। मैंने पहले ही कहा था कि जब तक एनसीटी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं करेगा, या केंद्र सरकार इस पर कोई नया रेगुलेशन लागू नहीं करेगी, या सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या नहीं करेगा, तब तक ये संकट बरकरार रहेगा। और हालांकि जो जोधपुर हाईकोर्ट का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है, और वो पहुंच भी गया है। सुप्रीम कोर्ट इसकी जो व्याख्या करेगा, तब ज़्यादा मामला स्पष्ट हो जाएगा कि अब वास्तव में बीएड प्राथमिक में रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं तो कहीं पर इन कहीं पर आउट यही चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये केस है। ये सबसे पहले तो ये देखिए डेट कब की पड़ी हुई है, 8 दिसंबर की ये डेट पड़ी हुई है, यानी कल इस केस की सुनवाई होनी है। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच, ये देखिए लिखा इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में इस केस की सुनवाई होगी। डबल बेंच है ये, जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच है और जस्टिस विवेक वर्मा, ये डबल बेंच है। और ये है आपका स्पेशल अपील डिफेक्टिव रमा शंकर सिंह, ये वाला। इस केस की जो सुनवाई है वो कल होगी, और कल देखते हैं कि आखिरकार जो ये केस है वो किस दिशा में जा रहा है। जोधपुर हाई कोर्ट ने जिस तरीके से विस्तृत ऑर्डर दिया है, वो जो ऑर्डर है वो बीएड वालों को सोचने लायक है, क्योंकि उस ऑर्डर में खाली बीएड को बाहर नहीं किया गया है, उस केस में बहुत सारी बातें हैं उठाई गई हैं। जैसे वो जो एनसीटी का जो जून 2018 का जो शासनादेश था, जो आदेश था, जो पत्र था, उसको ही सीधे सीधे निरस्त कर दिया है, और बीएड कोर्स और उसके जो ब्रिज कोर्स पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। और ये केस उतना हल्का नहीं है, केस काफी महत्वपूर्ण है। तो कल जो भी अपडेट होगी आपको मैं इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। और अब हम लोग बात करते हैं कि लखनऊ में धारा 144 लागू, धरना प्रदर्शन पर रोक। चूंकि चुनावी वर्ष हाई है और 2-3 महीने में चुनाव भी आ रहे हैं, और चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है, और बहुत सारे जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार लखनऊ में चल रहे हैं। चाहे वो एमआरसी को लेकर के हो, चाहे वो 22,000 पदों को जोड़ने वाली बात हो, चाहे वो नई शिक्षक भर्ती को लेकर के हो, या अन्य चीज़ों को लेकर के, या यही एक कारण है, या वास्तव में कोरोना की वजह से है, और शासन ने जो आदेश जारी किया उसमें कोरोना बताया है, और धारा 144 लगा दी गई है। पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि किन किन चीज़ों पर बंदिशें रहेंगी और क्या क्या चीज़ें हैं वो खुली रहेंगी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गई, विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर रोक भी लग गई है। कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आदेश, कोरोना नियमों की कड़ाई से पालन कराने के निर्देश, लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया, बंद जगहों पर आयोजन में 100 लोग शामिल होंगे। देखेंगे चुनाव में कितनी भीड़ आती है। यहाँ पर विस्तृत आदेश भी जारी किया गया है, जिसे भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। निषेधाज्ञा अंतर्गत 144 दंड प्रक्रिया संहिता, दिनांक 25 दिसंबर 2021 को क्रिसमस डे, और दिनांक 31 दिसंबर व 1 जनवरी को नव वर्ष 2020 से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों, त्यौहार, पर्व आदि आयोजित होंगे। साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं हैं वो भी होंगी, परीक्षाओं पर रोक नहीं लगेगी। कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव जनजीवन को प्रभावित कर रहा है।
कोविड-19 के दृष्टिगत इन कार्यक्रमों और त्योहार पर्व व विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। वर्तमान में भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन आदि से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। और मैं पीयूष मोरडिया, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था, कमिश्नरेट, लखनऊ, ये उचित समझता हूँ कि 144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। और यहाँ पर लिखा कि क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी, ये देखिए लिखा नंबर 1 पर कोविड-19 के दृष्टिगत वर्तमान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू के संबंध में समय समय पर निर्गत गाइडलाइन का पूर्णतया पालन किया जाए। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर के शेष स्थानों में रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल इत्यादि 50% क्षमता के साथ ही खोले जाएं। इसमें भी बंदिशें लग गई हैं। और स्विमिंग पूल पूर्व की भांति अग्रिम आदेशों तक बंद ही रहेंगी। विधान भवन के आसपास 1 किलोमीटर तक परिधि में ट्रैक्टर, ट्राली, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, तांगा गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर के आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। इस पर भी रोक लगा दी गई है। और नीचे आगे लिखा हुआ है कि साथ ही इस परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए जाते हैं। इस एरिया में जो है वो धरना प्रदर्शन, तो याद रखिएगा फिलहाल जो धरना प्रदर्शन की यहाँ पर बात की गई है वो केवल इस एरिया के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कि इस एरिया में यानी कि विधानसभा ये लिखा है, विधान भवन के आसपास 1 किलोमीटर वाले एरिया की बात यहाँ पर समझ में आ रही, जिस तरीके से लिखा हुआ है। ये देखिए लिखा इस परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन। नीचे लिखा है कि नंबर 4 पर सरकारी दफ्तरों, विधानसभा के ऊपर, और यहाँ पर कोई ड्रोन वोन से शूटिंग नहीं होगी। नीचे लिखा है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ना तो 5 से अधिक या अधिक लोगों को जुलूस निकालेगा, ना ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाया जाएगा, और ना ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। तो ये तो पूरे लखनऊ की बात हो गई। ठीक है, ये पूरे लखनऊ की बात हो गई। और किसी भी धार्मिक स्थल पर, सार्वजनिक स्थल, जुलूस, लाउडस्पीकर में भी रोक लगा दी गई है यहाँ पर। और नीचे लिखा कि लाउडस्पीकर इत्यादि का जो है ये रात्रि में 10 बजे, ये देखिए रात में लगभग 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक इनका प्रयोग कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। पुलिस वगैरह से अगर अनुमति लेनी हो तो पुलिस से अनुमति लेकर के हो सकता है कोई करे, कोई भी हथियार नहीं रखेगा, और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो फिलहाल लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। और तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।